क्या आपको भी लीची खाना बहुत ही पसंद है और आप हमेशा इस सीज़न का इंतज़ार करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी आती रहती हैं जिसकी वजह से आप उसको एन्जॉय कर ही नहीं पाते। जैसे कि क्या पता लीची खाने से आपको शुगर तो नहीं हो जाएगी, आपके शरीर में हीट ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी और काफ़ी लोगों से आपने ऐसा भी सुना होगा कि बच्चों को ज़्यादा लीचियाँ मत दो, उन्हें नुकसान हो सकता है। इसी वजह से आपने शायद आजकल लीची खाना बंद ही कर दिया। तो कृपया आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इसमें मैं आपको बता पाऊंगा लीची कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, इसके अंदर किस प्रकार का पोषण है, किन लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए और किस प्रकार से आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर अपने शरीर को और स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं और स्पेशली डायबिटीज वाले लोग भी कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कृपया इसको अंत तक देखें, समझें और अपने जीवन में इसको अपनाएं और जब भी लीची आपको मिले तो उसका अच्छी प्रकार से सेवन भी कर पाएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट और लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं और स्वस्थियंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वस्थियंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनको और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि उनको कम से कम दवाओं की जरूरत पड़े और वो स्वस्थ रहें, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वस्थियंस कम्युनिटी में अपने लिए कर भी पा रहे हैं, स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। भारत में गर्मियों के अंदर स्पेशली जून के अंदर लीची हमें आराम से मिलने लग जाती है और ये खाने में बहुत ही स्वाद होती है, बड़ी खट्टी मीठी होती है और इससे भरपूर प्रकार का पोषण हमें मिलता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लीची के अंदर किस प्रकार का पोषण है। जो 100 ग्राम लीची आप खाते हैं वहां से आपको तकरीबन 66 किलो कैलोरीज मिलती हैं। पानी इसमें बहुत ही अच्छी प्रकार से होता है, तकरीबन 82 ग्राम पानी आपको यहां से मिल जाता है। लीची में कार्बोहाइड्रेट भी तकरीबन 16.5 ग्राम होता है और ज्यादातर जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये शुगर के रूप के अंदर इसमें होता है। तकरीबन आपको 15.5 ग्राम यहां से शुगर मिल जाती है। लीची के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 ग्राम गुड क्वालिटी फाइबर भी होता है। प्रोटीन और फैट इसके अंदर काफी कम मात्रा के अंदर होते हैं। और वहीं पर विटामिन की बात करें तो विटामिन सी की इसके अंदर भरमार होती है। तकरीबन 72 मिलीग्राम विटामिन सी आपको इस 100 ग्राम लीची से मिल जाता है। और वहीं पर इससे आपको मिलता है बेहतरीन प्रकार का पोटेशियम और इसके अंदर कॉपर भी थोड़ी मात्रा के अंदर होता है। काफी लोग जब भी विटामिन सी की बात आती है तो वो याद करते हैं कि संतरे के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है या खट्टी चीजों में, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो आपको इस सीजन में ये बढ़िया लीची मिल रही है ये आपको 100 ग्राम के अंदर ही पूरे दिन की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर देती है। तो कृपया इस बार लीची आए तो 100 ग्राम लीची एक बार में खाना ना भूलें, जिससे कि आपके शरीर को यह जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट मिले। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर भेजें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो चलिए बात करते हैं लीची खाने से हमारे शरीर को किस प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जो पहला फायदा आपको होता है वो ये है, आपको अच्छी प्रकार से ये विटामिन सी मिलता है जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारी त्वचा के लिए और हमारे शरीर के अंदर गुड क्वालिटी कोलेजन के लिए, आपके जोड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये अच्छी प्रकार से विटामिन सी आप लेते हैं तो आप बार बार बीमार नहीं पड़ते, आपकी रोग अवरोधक क्षमता और इम्यूनिटी बढ़ती है और आपके शरीर के अंदर कोलेजन की क्वालिटी बढ़ के ये आपकी चमड़ी, हड्डियों को बहुत ही मजबूत कर रहा है। और ये काफी सारी स्टडीज में प्रूफ हो गया है, जो लोग अपने खाने के अंदर अच्छी प्रकार से विटामिन सी लेते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। दूसरा फायदा लीची खाने से जो आपको हो रहा है कि आपके शरीर को बेहतरीन प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं। विटामिन सी और इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स की मात्रा बहुत ही अच्छी है, जो कि हमारे शरीर को इन फ्री रेडिकल से बचाती है, जो कि आजकल की दिनचर्या में काफी लोगों को तनाव के कारण, खाने पीने के कारण, जो उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है उसके कारण और जो ये पॉल्यूशन है उसके कारण हमारे शरीर में बनते ही रहते हैं।
तो इनको ये न्यूट्रलाइज करके हमारे शरीर को और स्वस्थ और बेहतर करते हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और हमारी अंग कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाते हैं। तीसरा बेहतरीन फायदा होता है लीची खाने से कि आपके शरीर को अच्छी प्रकार से हाइड्रेशन मिलता है, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 82% पानी ही है। तो जब भी आप ये लीची खा रहे हैं, इसके पल्प में से आपको ये बेहतरीन नेचुरल पानी मिलता है, वो भी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेहतर है। चौथा फायदा होता है ये हमारी डाइजेशन को और बेहतर करती है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी प्रकार से पानी है और ये गुड क्वालिटी फाइबर भी है, जिससे हमारी आंत का स्वास्थ्य और अच्छा और बेहतर होता है। और पांचवा बेहतरीन फायदा ये होता है कि ये खाने पीने में इतनी स्वाद है, खट्टा और मीठा, इसके अंदर दोनों टेस्ट हैं। तो ये आपका एक नेचुरल डेजर्ट है जो कि आपको इतने सारे फायदे दे रहा है। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपनी आइसक्रीम की जगह या अपने दूसरे और डेजर्ट की जगह अपनी लीची का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको ज्यादा फायदा देगी। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। काफी लोग समझते हैं लीची खाने से उनको शुगर हो जाएगी, डायबिटीज की समस्या हो जाएगी। तो यह बात समझने की है, लीची एक बहुत बेहतरीन फ्रूट है और खाली लीची खाने से आपको डायबिटीज नहीं होती। डायबिटीज अपने आप में बता रहा है कि आपके शरीर में शुगर का नियंत्रण अच्छी प्रकार से नहीं है। तो इसलिए आपको जिस वजह से डायबिटीज हो रही है, उसके मुख्य कारण है कि आपका खाना पीना कंट्रोल नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है। जैसे कि आपकी नींद बेहतर नहीं है, आपको बहुत ज्यादा तनाव है, आप अच्छी प्रकार से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जीवन शैली में आपने संतुलन नहीं बना रखा। कोई भी खाने पीने की चीज अगर हम सीमित मात्रा में खाते हैं तो हमारे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। और ऐसे ही अगर आप लीची भी खा रहे हैं तो उससे आपको तकलीफ नहीं है। लेकिन जब आप उसे सीमित मात्रा में खा रहे हैं, एक बारी में 5 से 10 पीस ही खा रहे हैं, हालांकि जब इसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपको तकलीफ जरूर होगी। मैंने काफी लोगों को देखा है जब वो लीची खाने बैठते हैं तो बहुत सारी लीची एक बारी में खा जाते हैं, और ये जो ज्यादा लीची आप एक बारी में खा रहे हैं, इसी से आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और वहीं पर काफी लोग ना केवल लीची खा रहे हैं, लीची के जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर फाइबर की मात्रा कम है, और ये पैक्ड जूस जो आपको मिलता है उसके अंदर एडिशनल प्रिजर्वेटिव्स और एडिशनल शुगर्स भी होते हैं। और वहीं पर काफी सारे आजकल और ऐसे पेय आ गए हैं जिसके अंदर आपको लीची का स्वाद तो मिलता है, लेकिन जो लीची खाने से आपको न्यूट्रिशन मिलता है वो वहां से नहीं मिलता। हालांकि आपको ऐसा लगता है कि आप ये लीची जैसा पेय पी रहे हैं तो आपके शरीर को लीची जैसे ही फायदे होंगे। तो कृपया समझें, लीची खाना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लीची खाना अपने आप में समस्या पैदा कर सकता है। तो इसलिए संतुलन की प्रक्रिया को हमें अपने हर खाने पीने में और जीवन के आयाम में अपनाना पड़ेगा, तभी हम अपने स्वास्थ्य को भी संतुलित रख पाएंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं जिन लोगों को डायबिटीज है वो किस प्रकार से लीची खाएं कि उनकी शुगर एकदम से ना बढ़े। तो सबसे पहली बात, लीची को कभी भी खाली पेट ना खाएं। जब भी आप लीची खा रहे हैं तो 5 पीस तक ही खाएं, बहुत ज्यादा लीची एक बारी में ना खाएं। तीसरा, लीची खाते हुए आप लीची को अपने ऐसे और खाने के पदार्थों के साथ खाएं जिनके अंदर शुगर कम है, या लीची को ऐसी चीजों के साथ पेयर करें जिनके अंदर प्रोटीन अच्छी प्रकार से है। जैसे कि आप जब भी लीची खा रहे हैं तो इसके साथ नट्स, अपने भुने हुए चने, मूंगफली, इनको जरूर लें। तो इसलिए अगर आप इसको खाते हैं एज ए डेजर्ट भी, चाहे आप अपने लंच में खा रहे हैं या अपने ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, तो इसके साथ जब आप प्रोटीन लेंगे तो आपका शुगर नियंत्रित रहेगा, और इसकी शुगर आप जो साथ में प्रोटीन खा रहे हैं और फाइबर खा रहे हैं उसके साथ ट्रैप होकर धीरे धीरे रिलीज होगी, जिससे कि अब आपको लीची का नुकसान नहीं होगा। और यहीं पे यह भी इंपॉर्टेंट है, कृपया लीची का जूस आप बिल्कुल भी ना पिए। और अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो जब भी आपने ये लीची खाई है तो उसके बाद अपना एक बार शुगर भी चेक करके देखें कि उससे कितना फर्क पड़ा, जिससे कि आप अगली बार उनकी मात्रा को नियंत्रित भी कर पाएं। यहीं पर एक सुझाव जो मैं आपको दे सकता हूं वो ये है, लीची को कभी भी एड ऑन ना खाएं कि आपने अपनी सारी चीजें खा पी ली और उसके बाद आप लीची को खा रहे हैं।
मान लीजिए आपका लीची खाने का मन है, तो आपकी प्लेट के अंदर जो ऐसे और कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे कि आपकी चपाती है, राइस है, या आपके दूसरे और अनाज से बनी चीजें हैं, या कोई दूसरा फ्रूट भी है, तो उनकी मात्रा कम करें कुछ, और उसके बाद 4 से 5 पीस लीची आप अगर खा लेंगे तब आपको नुकसान नहीं होगा। तो एडिशन ना करें, सब्स्टिट्यूशन करें, रिप्लेसमेंट को अपनाएं और अपने खाने को संतुलित करें कि आपको फायदा हो। तो चलिए बात करते हैं किन लोगों को लीची खाते हुए सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि काफी सारी स्टडीज में ऐसा प्रूव हुआ है कि जो बच्चे जिनका वजन कम है और वो खाली पेट जब बहुत ज्यादा लीची खा लेते हैं, स्पेशली जो अभी तैयार नहीं है, पकी हुई नहीं है, कच्ची है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उनको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इसके अंदर 2 ऐसे कंपाउंड होते हैं, MCPG एंड हाइपोग्लाइसिन ए, जिनकी वजह से इन बच्चों का शुगर एकदम से बहुत ज्यादा कम हो सकता है और इनको हाइपोग्लाइसेमिक एन्केफेलोपैथी हो सकती है। ये कुछ स्टडीज में पाया गया है। लेकिन ध्यान रखें, जो बातें इंपॉर्टेंट है वो इस प्रकार से हैं, बच्चे जिनका वजन उम्र के हिसाब से कम है और वो इस लीची को खाली पेट खा रहे हैं, कच्ची लीची खा रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, तो यहां भी ये समझने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जब भी आप कोई भी काम असंतुलित मात्रा में करेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है। तो इसलिए जब भी आप लीची खा रहे हैं तो फ्रेश लीची खाएं, पकी हुई लीची खाएं, सीमित मात्रा में खाएं, पूरे फ्रूट को खाएं, केवल जूस ना पिएं, और उसको हमेशा रिप्लेस करें, सब्स्टिट्यूट करें, कभी ऐड ऑन ना करें। और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, वो है लीची का जूस, लीची का सिरप, कच्ची लीची, और स्पेशली आजकल जो कैंड लीची आती है उसको तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि उसके अंदर एडिड शुगर्स भी होती हैं और प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। तो जब इस प्रकार की लीची आप खाएंगे तो आपके शरीर में शुगर की स्पाइक एकदम से बहुत ज्यादा आएगी और आपको वो नुकसान देगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, हेल्थ का सीक्रेट किसी एक फ्रूट में नहीं है, लीची में नहीं है, सेब में नहीं है, जामुन में नहीं है, चिया सीड्स में नहीं है। हेल्थ का सीक्रेट है संतुलन, बैलेंस। कैसे आप अपने खाने पीने में, कैसे आप अपनी जीवन शैली में इस संतुलन को बनाए रख सकते हैं, यही आपको हर जगह फायदा करेगा। इसी से आपको भरपूर स्वास्थ्य लाभ मिलने वाले हैं। तो इसलिए जब भी आप खाना पीना कर रहे हैं तो हमेशा सचेत होकर खाएं। देखें कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या आपको उसकी अभी जरूरत भी है, आप उसे स्नैक के रूप में खा रहे हैं कि खाने के वक्त खा रहे हैं, क्या वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है या हाईली प्रोसेस्ड है। तो कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आप लीची का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और एक बारी में लगभग कितनी लीची खा लेते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको शुगर भी है तो भी आप लीची खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। तो अगर आपको भी ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो कृपया ऐसी जानकारी को अपने दोस्तों को और परिवार वालों को जरूर भेजें, ताकि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। और जिस भी माध्यम से आप हमें देख पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन और विचार हैं तो उनको भी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।